हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन एनालिस्ट में। और आज हम बात करेंगे कि आप मिनिस्ट्रियल सर्विस की जो क्लास 3 की जॉब होती हैं उनसे आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देके सेक्शन ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, तो उसकी हम डिटेल में बात करेंगे। और जो सेक्शन ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल है कि वो काम क्या करते हैं, उनके प्रमोशंस कैसे होते हैं, सैलरी क्या है और पोस्टिंग क्या है उनकी, कौन सा डिपार्टमेंट है उनका, वो सारी हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो इस प्रकार है। एलिजिबिलिटी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए सेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई करने के लिए। जो आपका एग्जाम होगा सबॉर्डिनेट अकाउंट सर्विसेज का, उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा और उसका सिलेबस क्या होगा। जो एग्जाम है इसके फॉर्म कब भरे जाते हैं और ये जो एग्जाम है इसकी तैयारी कैसे करें, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो सेक्शन ऑफिसर बनने के लिए आपको किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना जरूरी है। दूसरी बात है कि आपकी जो सर्विस है वो कम से कम 3 साल की होनी चाहिए और वो मिनिस्ट्रियल सर्विस होनी चाहिए। अब मिनिस्ट्रियल सर्विस के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती हैं वो हम एनेक्सर 4 में डिस्कस करेंगे। आइए देख लेते हैं। एक तो जो क्लर्क है वो मिनिस्ट्रियल सर्विस में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अकाउंट क्लर्क है, स्टेनो है, जूनियर एंड सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, असिस्टेंट है, जूनियर ऑडिटर है, अपर डिवीजन क्लर्क है, डिविजनल अकाउंटेंट है। ये सारे हैं जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कार्यरत हैं। तो इनमें से अगर आप किसी भी पोस्ट पे हैं तो आप सेक्शन ऑफिसर का एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो SAS एग्जाम है सबॉर्डिनेट अकाउंट सर्विसेज का जो एग्जाम है उसके फॉर्म कब भरे जाते हैं। तो देखिए इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है कि एग्जाम कब भरे जाएंगे। अभी रिसेंटली ही सरकार ने कुछ सेक्शन ऑफिसर बना के उनको अपॉइंट किया है। तो इसके लिए आपको जो हरियाणा ट्रेजरी की वेबसाइट है उसको रेगुलर विजिट करते रहना है। वहाँ पे इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आती है, वो हम आगे आपको बताएंगे कि आपको हरियाणा ट्रेजरी की जो वेबसाइट है उसमें कौन से सेक्शन को देखना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हरियाणा ट्रेजरी की वेबसाइट खुली हुई है और इसका जो एड्रेस है वो है www.hrtreasuries.gov.in। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो इंस्ट्रक्शंस के अंदर आपको ये जो हमने मार्क किया हुआ है SAS रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस, ये वाला कॉलम मिलेगा और यहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों एक बात और ऐड करना चाहूँगा, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो इसका मतलब ये है कि ये वीडियो आपसे रिलेटेड है और ऐसी ही वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे अन्य जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनसे भी जुड़ सकते हैं। उन सब का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि जो सबॉर्डिनेट अकाउंट सर्विसेज का जो एग्जाम होता है उसका डिटेल्ड सिलेबस क्या है और एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो पहले बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न की। तो जो SAS का एग्जाम होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट होता है उसमें कुल 5 एग्जाम होते हैं और जो दूसरा होता है उसमें कुल 4 होते हैं। टोटल 9 एग्जाम होते हैं और आपको 9 के 9 क्लियर करने होते हैं। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम होंगे आपके। सबसे पहले है प्रीसीजन ड्राफ्टिंग का, जहाँ पे आपको लेटर वगैरह लिखने होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों के। इसमें आपको लेटर, प्रीसीज वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी। ये 100 नंबर का एग्जाम होता है। उसके बाद कमर्शियल बुक कीपिंग का, आपको रिकॉर्ड मैनेजमेंट वगैरह करने का जो एग्जाम है वो होता है, ये भी 100 नंबर का होता है। सिविल सर्विस रूल जो हरियाणा के हैं, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ इस पूरे वीडियो में, तो जो सिविल सर्विस रूल हरियाणा के हैं 2016 के, उसका एग्जाम होता है 150 नंबर का। उसके बाद आती है बात ऑडिट एंड अकाउंट्स की, इसका एग्जाम भी 150 नंबर का होता है। और फिर आता है लोकल रूल्स एंड पब्लिक वर्क्स अकाउंट, इसका एग्जाम भी 100 नंबर का होता है। तो दोस्तों ये जो दोनों पार्ट हैं ये अलग अलग होते हैं। ये नहीं कि एक आज है तो एक कल होगा, नहीं, एक आज हो सकता है और एक हो सकता है कि अगले 6 महीने में हो। ठीक है, तो इनमें गैप रहता है दोनों एग्जाम होने में। ठीक है, तो पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 में जो सब्जेक्ट पहला है वो है बजट एंड ट्रेजरी रूल्स, ये 150 नंबर का होता है। कंपनी लॉ एंड अलाइड एक्ट्स, ये भी 150 नंबर का होता है।
कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये भी 150 नंबर का होता है, और एडवांस अकाउंटेंसी ये भी 150 नंबर का होता है। अब इसमें कई एग्जाम्स हैं, आप इसमें देख रहे होंगे कि विदाउट बुक्स और विद बुक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है जिनमें विदाउट बुक्स लिखा हुआ है वहां पे आपको एग्जाम में बुक ले जाने की अनुमति नहीं है, और जहां पे विद बुक्स है उस एग्जाम में आप बुक्स लेके जा सकते हैं और उनसे अपना पेपर सोल्व कर सकते हैं। और जो डिटेल्ड सिलेबस है आपको इसकी सारी जानकारी मिलेगी। उसका जो लिंक है मैं ट्रेजरी का पूरा पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं कि पूरा डिटेल्ड सिलेबस इसका क्या है। दोस्तों अब सारी बात हो गई, अब असली बात आती है कि जो ये एग्जाम है इसकी तैयारी कैसे करें। तो देखिए इसमें जो पहला पॉइंट ये है कि आपकी जो सर्विस है, आप चाहे क्लर्क हो, स्टेनोग्राफर हो, असिस्टेंट हो, अकाउंटेंट हो, कुछ भी हो, जब आप सर्विस कर रहे हो तो वहाँ पे जो आपका काम है उसको अच्छे से करो, क्योंकि आपके जितने भी एग्जाम है वो वहीं से आएंगे जो आपने काम किया है, और आपको सेक्शन ऑफिसर बनने के बाद भी वही काम करना है। मोटा मोटी इसका यही है कि आपको अपनी सर्विस के दौरान काम अच्छे से करना है, ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखनी है, नियम क्या क्या है वो सारी चीजें सीखनी है। आपको अपने काम में ज्यादा फोकस्ड होने की जरूरत पड़ेगी अगर आप सेक्शन ऑफिसर का एग्जाम देना चाहते हैं तो ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जब आप सर्विस कर रहे हैं तो 3 साल तक अपनी सर्विस अच्छे से करें। अब यहाँ पे पॉइंट का क्या है कि कई बार जब नए लोग जाते हैं, क्लर्क बनते हैं, स्टेनो बनते हैं, या फिर अकाउंट्स क्लर्क हैं या असिस्टेंट हैं, जब नए जाते हैं तो स्टार्टिंग में कोई भी जो चार्ज उनको दिया जाता है तो लेने से डरते हैं। डरना नहीं है, काम करना है, चीजें समझनी है, अच्छे से काम करना है, ठीक है। आप जैसे जैसे काम करोगे सीखते जाओगे, और जैसे जैसे सीखते जाओगे आपके एग्जाम की तैयारी भी उतनी अच्छी होती जाएगी। दूसरी बात है, इसके लिए आपको कुछ बुक्स की जरूरत पड़ेगी, आप सारी चीजें वहां से नहीं पढ़ सकते। नियम पढ़ने के लिए आपको कुछ बुक्स भी चाहिए, और काफी सारा डेटा आपको जो है इंटरनेट से भी रिसर्च करना पड़ेगा, और जो हरियाणा सरकार की अलग अलग वेबसाइट हैं वहां से भी डेटा उठाना पड़ेगा, वो हम आपको बताएंगे। तो वो सारी चीजें आपको उठानी पड़ेंगी और वहां से तैयारी करनी पड़ेगी। 2 ही पॉइंट है, यहाँ से आपकी तैयारी हो जाएगी। अब बुक्स की बात रहती है कि बुक्स आप कौन सी लें, तो वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स चाहिए। तो देखिए ये कुछ बुक्स हमने सजेस्ट की हैं, और इन सभी बुक्स का जो खरीदने का लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो सिलेबस रहता है आपका, वो आपको मैनुअली रिसर्च करनी पड़ेगी गूगल से, और वहाँ से ढूंढना पड़ेगा। ज़्यादातर आपको एजी हरियाणा की वेबसाइट और चीफ सेक्रेटरी हरियाणा की वेबसाइट से मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आप जितना अच्छा अपना ऑफिस में काम करोगे तो वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख लोगे। जो बुक्स पढ़ने की हैं जो हमें मिली हैं वो ये हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई रिलेटेड बुक कहीं बाहर से मिले तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। बात एक बार इनकी करते हैं। सबसे पहले प्रिसीजन ड्राफ्टिंग की तो ये बुक स्पेशली कर्मचारियों के लिए डिजाइन की गई है, ठीक है। और जो दूसरी बुक है वो है इंग्लिश ग्रामर की। तो इसके 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये नीतू सिंह की किताब है और काफी अच्छी बुक है। इंग्लिश के लिए आपको इन 2 बुकों से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी बुक है हिंदी की। तो हिंदी में हमने ल्यूसेंट की जो बुक है वो आपको सजेस्ट की है, ठीक है। काफी अच्छी बुक है और उसके अलावा आपको कोई दूसरी बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिविल सर्विस रूल आपको शायद इंटरनेट से भी मिल जाएंगे, लेकिन जो अगर आप बुक खरीद लोगे तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल ये हो जाएगी, और आप इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। आगे बात करते हैं बुक फॉर ऑडिट एंड अकाउंटिंग। तो ऑडिट और अकाउंटिंग की हमने आपको बुक तो सजेस्ट की है, लेकिन वहां से आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो कवर नहीं हो पाएगा। काफी सारा पोर्शन हो जाएगा लेकिन कंप्लीट नहीं होगा, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपको वो खुद ढूंढने होंगे। फिर आती है कंपनी लॉ एंड अलाइड एक्ट्स। तो इसके बारे में पूरी बुक है, आप वो ले लें, उसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और फिर कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके बारे में पूरी बुक है, वहां से आपका पूरा कवर हो जाएगा। और जो बच गए वो जैसे मैंने आपको बताया, आपको रिसर्च करके खुद अवेलेबल रिसोर्स कराने होंगे। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो जितने भी संबंधित लिंक हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए जा चुके हैं, आप वहां से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ना चाहते हैं तो हमने अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।